जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की महान आत्माओं की एक विशेषता देखी हमने कि उनके जीवन में दुख भी आवे, संकट आवे, परेशानियां आवे, वे सारी व्यथाएं कथा बन जाती। कैसी बात। एक पापी जीवन के व्यक्ति के जीवन में दुख आवे तो वो अपराधी बन जाता है, तुच्छ व्यक्ति है, तुच्छ विचार है, स्वार्थी है, वासनालु है। दुनिया को जिसने दुख दिया है उसके जीवन में कभी दुख आता है तो वो अपराधी बनता है, दुर्जन बनता है और जीवन इतना निंदनीय हो जाता है कि उस मार्ग पर तो क्या उसका नाम भी कोई नहीं लेना चाहता। लेकिन जो दुनिया के लिए जी रहा हो, जिसने सौ और पर को कभी दुख नहीं देने का भाव किया हो, जो सदा दूसरों को सुखी देखने की जिसकी आदत हो, सदा धर्म की ध्वजा को ऊंची फहराने का भाव करता हो, राजियं चम्पैपोफसोऽहं त्वं मटेशं परमामिरेशम् अच्छाय सच्छं जलकण्ठगण्डम् आबाहुदोलं सुखण्डपासं गैन्दशोद्धुजागण्डम् त्वं मटेशं परमामिरेशम् सुखण्डसोहादेव शङ्खं हिमालयं शालकन्दं सुपेखडिज्यायसोद्धुमाजं तं गोमटेशं परमामिरेशं विञ्जायलग्गे परिभाषविन्नं तममणिसवसुचेदियारं तिलोशन्तो शैपोन्मिचन्दं तं गोमटेशं परमामिरेशं लयासमकन्तु महाशरीरं भवावलीलद सुखापरोक्षं देवेन्द्रविन्दिच्य पाय पोमं तं गोमटेशं परमामिरेशं धियम्बरो जोड़चवीर्योतो रचाम्बरे सतमणविशोद्धो सपादिजन्तो फुसोनकम्पो तं गोमटेशं परमामिरेशम् आसाम्रजोपोखति सच्छदेति सुखेरवञ्चा हरदोषमूलं विराय भावं भरे विसल्लं तं गोमटेशं परमामिरेशम् उपाहिभूतं विद्यं सुमज्जसुतं मोहार्यं वसे पद्यं तं वासजोत्तं तं गोमटेशं परमामिरेशं तं गोमटेशं परमामिरेशं तं गोमटेशं परमामिरेशं। जरा अनुमोदना कीजिएगा। बाहुबली स्तुति बहुत ही सुंदर इन बच्चों ने सबने मिलकर करी, उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। और श्रीमान पूर्व विधायक श्रीमान देवीलाल जी धाकड़ साहब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
हम लोकोदय के हमारे ट्रस्टी जी से अनुरोध करेंगे, कृपया उनका पूरे नगर की ओर से और छिपी टोला समाज की ओर से स्वागत करें। हमारा स्वागत स्वीकार करेंगे वह पर। और हमारे लिए यहाँ पर अनेक घोषणाएं आ रही हैं। हम बुलाना चाहेंगे श्री बांकेलाल जैन, चंद्र प्रकाश जैन, मनीष कुमार जैन, नवीन कुमार जैन, भंडारी परिवार कुर्रा चितपुर, जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है 1 लाख रुपए की, वो आए और पूज्य श्री के समक्ष श्रीफल अर्पण करेंगे, वो अगर यहाँ मौजूद हो। इसी के साथ एक प्रतिमा की घोषणा आई है और वो है रविंद्र कुमार जैन, हर्ष जैन, बालूगंज, राजा खेड़ा वाले, वो। हाँ, और मैं अनुरोध करूंगा इनको देना। चेक ले लो सबके सामने। लोकोदय के ट्रस्ट के लिए ये चेक लेकर आए हैं। 1 लाख की राशि में 50,000 अभी देंगे और हमारे ट्रस्टी स्वीकार कर लेंगे। नीचे से दे दो। अच्छा, हाँ, किस चीज के लिए? और अभी श्री आनंद कुमार जी जैन, कहां से? हाँ, श्री चंद्रवाल वाले कोटा ने हमें सूचना दी है कि सदस्यता राशि लोकोदय की 1 लाख की उन्होंने भी स्वीकार करी है। बहुत बहुत अनुमोदना जोरदार तालियों के साथ। संदारा चलिएगा, समय हो रहा है, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर। और देखिएगा, मैं देख रहा हूं कल से महाराज जी ने जब से यह सदस्यता, छोटी सदस्यता खोली है, नगद चेक लेकर आ रहे हैं सारे लोग। कल भी लाए और आज भी देखिए चेक लेकर आए हैं। इस प्रकार से दान दिया जाता है। खूब खूब अनुमोदना इन परिवारों की। और मैं अनुरोध करूंगा पूज्य श्री से अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। और उससे पहले यहाँ समवसरण विधान जो होने वाला है उसमें नाम आते जा रहे हैं। 2 नाम और आ गए हैं, संजीव जी और यतेंद्र जैन सैनी। बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य श्री अपनी मंगलमय वाणी। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः, जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः, जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। संसार में रह करके व्यक्ति तो नियत के अधीन यदि चल रहा है तो बहुत दिक्कत में पड़ने वाला है। 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य का नाम इतना अशुभ है, इतना अशुभ है कि उसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े होते हैं, जिसका नाम है काल। काल आ गया, क्या अर्थ समझे तुम? शुभ के अशुभ सब समझे। काल हमारा काल है। तो काल एक ऐसा शब्द है जो उसके अधीन हो गया उसका काल आएगा, विनाश आएगा। और जिसके अधीन काल हो गया उसका कार्य विकास को प्राप्त होगा। हमें काल के अधीन नहीं करना है, होना है, हमें काल को अधीन करना है। विगत दिनों से हमारी यही प्रवचन श्रृंखला चल रही है। नियत क्या कराएगी, ये शब्द अपने कोर्स से निकाल दो। जिस समय जो होगा वैसा होगा, ये कोर्स से निकाल दो। अपने आप जिंदगी कभी विकसित नहीं होती, विनाश होता है।
कभी विकसित नहीं होती। अपने आप दीपक कभी नहीं जलता। अनंत काल तक हम दीपक को रखे रहे। जब दीपक का काल आएगा तो जल जाएगा। आज तक कोई दीपक जला नहीं। मिट्टी से घड़ा आज तक अपने आप नहीं बना। अनंत काल से मिट्टी पड़ी है, लेकिन आज तक खदान में से घड़ा नहीं निकला। नियति कुछ नहीं बनाती। नियत कुछ नहीं करती। तुमने जो कर लिया है उस पर अपना ठप्पा लगा देती है। जैसे सिद्ध भगवान पर, वो सिद्ध बन गए तो उसने उसका साथ दे दिया, और सिद्ध नहीं बनते तो ये काल बार 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 हमारा नाश करता है। क्योंकि काल कभी भी किसी का अच्छा आता ही नहीं। जो जो काल के अधीन रहेंगे उनका काल ही आएगा, विनाश ही होगा, यमराज ही आएगा। इसलिए अपन को काल के अधीन नहीं होना है। कर्म चेतना की बात जो हमने कल कही थी, अपन को कर्म चेतना, कर्म करो कर्म करो, यही बात गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। जब वो नियतवाद का आलम्बन लेता है कि मैं करने वाला कौन हूं, तब श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा संबोधन किया। यदि तेरी बुद्धि ऐसी हो गई है पार्थ, तो जा तू योगी बनकर के ज्ञान योग में स्थित होकर वनवास में चला जा। छोड़ इस संसार को, भाग इस संसार से। वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं, जो ज्ञान योग में चले जाते हैं, जो साक्षीभूत बन जाते हैं। मरना जीना कोई फर्क नहीं पड़ता। मरना जीने में भी कोई अंतर नहीं मानते। जन्म गया कोई बात नहीं, मर गया। मरना जीना भी कोई अंतर नहीं, सुख दुख भी कोई अंतर नहीं। आग में जल रहा है या नहीं जल रहा, कोई मतलब ही नहीं उनको। जलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान योगी वो कहलाता है। जो बड़े बड़े ज्ञान योगी होते हैं ना, उनको कुछ भी होता रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर खा भी रहा है तो खा रहा है, सांप शरीर पे चढ़ गया तो चढ़ गया, किसी ने उठाकर उनको आग में पटक दिया तो पटक दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ज्ञान योग में चले गए। और ज्ञान योग में रहने वाला जीव, क्या ज्ञान योग का उपदेश वहां दिया। लोग बड़ी बहादुरी करते हैं, और जब श्री कृष्ण ने उस ज्ञान योग की दशा बताई, अर्जुन पनाह मांगे। अर्जुन का सारा जो परिणाम थी, जो दृढ़ता थी, वो शिथिल पड़ गई। लोग धर्म की चर्चाएं करते हैं, अध्यात्म की। जब अध्यात्म का स्वरूप कैसा होता है वो बता दिया जाए तो तुम अध्यात्म को हाथ जोड़ लोगे। मेरे बस की बात नहीं है। अध्यात्म सब चाहते। हर दर्शनकार ने अध्यात्म का आलम्बन लिया और सब अध्यात्मी बनते। पापी भी अध्यात्मी बनना चाहता है, क्योंकि अध्यात्म शांति है। लेकिन जब अध्यात्मी बनने वाले का स्वरूप कहा गया कि तुम्हें चाहे कोई सम्मान करे चाहे अपमान करे, चाहे प्रशंसा करे चाहे निंदा करे, चाहे माला पहनाए चाहे तलवार मारे, दोनों में आपको किंचित मात्र भी भेद नजर नहीं आना चाहिए।
पुण्य और पाप को एक कहना अध्यात्म की चरम सीमा है। पुण्य का उदय आया कि आपको किसी ने सम्मानित किया, पाप का उदय आया अपमानित किया, दोनों मालाएं एक साथ पहन सकोगे? अध्यात्म की बात कर रहा हूं। सबको अध्यात्म चाहिए। कई लोग कहते महाराज अध्यात्म सुनाओ कुछ। मैं कहता हूं सुना दूंगा। क्या तुम उसके पात्र हो? किसी ने तुम्हें फूलों की माला पहनाई और वो भी किसी राष्ट्रपति ने पहनाई, तो उसकी फोटो जड़वा के कहां टांगोगे? महाराज जी अब माला तो है, सम्मान हुआ, ठीक है, मैं उसको ऐतराज नहीं करूंगा, राष्ट्रपति ने पहनाई। अब अध्यात्मिक परिस्थिति का है, किसी दुश्मन ने तुम्हें जूतों की माला पहनाई, वो तस्वीर कहां टांगोगे? नहीं, थोड़ा पूछने में कोई आपत्ति नहीं। देखो, यदि कैमरा होता है तो कैमरा तोड़ देंगे। कैमरा यदि किसी ने उतार लिया हो तो अपन क्या करेंगे? ये भेद क्यों? वो राष्ट्रपति था, ये दुश्मन था। उसने फूलों की, इसने जूतों की माला पहनाई। क्या दोनों मालाओं में समता भाव रख सकोगे? क्या दोनों मालाओं में बिल्कुल शांत चित्त रह सकोगे? सब लोग अपने अपने पूछ लो। बोलो, सीधा बोलो, जो कुछ है सही बोलो। नहीं रह सकोगे। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, नहीं रह सकोगे। अंतर आएगा ही आएगा, दोनों में भेद होगा ही होगा। एक में एक आनंद की अनुभूति होगी, एक में थोड़ा सा दुख की अनुभूति होगी। और कुछ कहोगे तो नहीं, ये तो अच्छा था और ये बुरा है। बुरे दिन आने पर भी और अच्छे दिन आने पर भी हमें भेद होता है, आता है भाव। तुम तो छोड़ो महानुभाव, मैं तो साधु हूं, मैं भी इतना अध्यात्मी नहीं हूं अभी। जिस दिन मैं इतना अध्यात्मी बन जाऊंगा ना, तुम्हारे बीच में नहीं होऊंगा, भगवान बन के सिद्धालय में पहुंच जाऊंगा। ये वो दशा यदि मेरी एक अंतर मुहूर्त को हो जाए, केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं है, और अभी नहीं है तो हमें काल के अधीन नहीं होना। काल तो अच्छे बुरे दिन दोनों दिखाएगा। काल तो जन्म भी दिलाएगा और मरण भी कराएगा, सुख भी देगा, दुख भी देगा। काल की दृष्टि में तो एक नीति है कि कभी सुख कभी दुख, किसी को सुख किसी को दुख, ये सब होते हैं। इसलिए नियत बात को स्वीकार नहीं करना। जो भाग्य में, जो किस्मत में, जो भगवान ने देखा है, जो भगवान करेगा वही होगा। नहीं नहीं, अपनी गाड़ी भगवान के भरोसे भी मत छोड़ना। भगवान बहुत बहुत बीतरागी है, उसे सुख दुख पता ही नहीं चलते। वो अपने सुख दुख सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि सुख क्या है दुख क्या है। वो तो सब बराबर देखता है, बराबर देखता है सुख और दुख दोनों, कोई अंतर नहीं है उसको। अयोध्या की राजगद्दी दे दो या वनवास दे दो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराते हुए गद्दी ले रहा था और मुस्कुराते हुए गद्दी छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वन क्या भवन, भवने बनेवा, भवने बनेवा। भवन और वन में भी कोई अंतर नहीं आता। तब अर्जुन कहते हैं नहीं साहब, इतना तो मैं नहीं हूं।
इतना तो मैं नहीं उठा कर सकूंगा। तो फिर अर्जुन कहते कर्म करो कर्म, या तो सीधा जाकर ज्ञान योगी बनो, जा जंगल में बैठ जा समाधि मार करके। अर्जुन कहते यह नहीं हो सकेगा, तो कर्म करो। जैन दर्शन ने इसे कर्म चेतना कही, और कर्म का अर्थ होता है काल के अधीन हम नहीं होंगे, काल हमारे अधीन हो जाएगा। हम नियत के अधीन नहीं होंगे, नियत हमारे अधीन हो जाएगी। और जैसे काल तुम्हारे अधीन हुआ, वो काल तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, तुम काल के नाम से नहीं। काल तुम्हारे नाम से जाना जाए, बस इतना सा करना है, तुम काल के नाम से नहीं। तुम्हारे नाम से दुनिया जाने आज क्या है। शायद सुदी तेरस नहीं, महावीर जयंती है। अब बोलो वो एक दिन था, एक काल का दिन था, लेकिन किस नाम से जाना जा रहा है? आज राम नवमी है। अब बोलो नवमी तिथि थी, एक काल की पर्याय, लेकिन किस नाम से जानी जा रही? काल दब गया, हमारे नाम से जानी जा रही। दीपावली, कार्तिक वदी अमावस्या भगवान के नाम से हो गई। काल कहता मेरा तो अस्तित्व खत्म, मुझे कोई नहीं जान रहा है। सब कह रहे हैं कि आज महावीर जयंती है, आज रामनवमी है, आज दिवाली, आज होली है। ये सब टाइटल क्या है? ये नियत नहीं है, ये कर्म ने कर डाला कमाल कि काल को भी अपने अधीन करके, और काल बाद में, रामनवमी पहले आ गई। दीपावली अमावस्या के नाम से जानी जाती है कि अमावस्या दिवाली के नाम से जानी जाती है? दिवाली के नाम से अमावस्या, अमावस्या तो साल भर पड़ती है, महीने में एक बार आती है, लेकिन वो अमावस्या दिवाली के नाम से जाने लगी। काल को बस में कर लिया हमने। हम जिस समय जो कार्य करेंगे, उस समय वो काल मेरे नाम से जाना जाएगा, मेरे नाम से जाना जाए। बस एक अपन को नियत बनाना है, ये वर्ष मेरे नाम से जाना जाएगा। ये 50 साल में युग में नहीं जीता हूं, मेरे नाम से युग जाना जाएगा। ये युग किसका था? महावीर का युग था, राम का युग था, विक्रमादित्य का युग था, उसके नाम से जाना जाए। तुम्हारे नाम से युग जानने लग रहा है कि ये युग किसका है? युग तो काल है, एक तो घड़ी है, एक तो पर्णमन है, वर्ष तो वर्ष है, लेकिन नहीं। कुछ महान आत्माएं 100 साल जीती हैं तो कहा जाता है ये युग उनका था। युग में वो नहीं थे, युग में वो नहीं थे, उनके नाम से युग पहचाना जा रहा है। युग को कोई नहीं जानता था, लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया कि बोले ये तो महावीर का युग था, ये राम का युग था, ये ऋषभदेव का युग था, फलाने राजा का युग था। युग माना जाए, ऐसा कुछ करो कि तुम्हारा सारा का सारा ग्रुप तुम्हारे नाम से जाना जाए। सरकार किसी नाम से नहीं जानी जाती, लेकिन गजब कुछ लोग कहने लग जाते हैं किसका राज चला रहा है? मोदी सरकार का। अरे मोदी सरकार कब से हो गया? क्या गजब, मोदी सरकार कब से हो गया? मोदी तो एक प्रधानमंत्री है। कौन सी पार्टी की राज कर रही है अभी? नहीं, मोदी। अभी सब नाम मोदी।
पार्टी का नाम खत्म हो गया, बीजेपी खत्म, लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, लोग कह रहे हमने तो मोदी को वोट दिया। अरे मेरी पार्टी तो बीजेपी है। बोले महाराज जी अब छोड़ो बात है, क्या बात है। कितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और कितने लोगों ने मोदी को वोट दिया, बोलो। बीजेपी के नाम से जीती है कि मोदी के नाम से जीती है? बस यही तो सुनना चाहता हूं। मोदी सरकार हो गई, सरकार कभी मोदी होती ही नहीं। अरे बीजेपी कहो तो फिर भी एक ग्रुप तो है, एक तो एक व्यक्ति ने कमांड कर लिया, एक व्यक्ति सरकार की पर्यायवाची बन गया, मोदी सरकार। कभी जाना जाता था इंदिरा गांधी की सरकार। इसका अर्थ है ये पार्टियां हारती जीतती क्यों हैं? ये पार्टियां बदलती क्यों हैं? कभी किसी कभी पार्टी नहीं बदलती है, जो उसका नेता होता है उसका व्यक्तित्व बदल जाता है तो लोग हार जाते हैं। 35 साल तक कांग्रेस ने राज्य किया, क्यों बदलना पड़ा कांग्रेस? क्या कांग्रेस भारतीय पार्टी नहीं है? कांग्रेस में विदेशी पार्टी है कि भारतीय पार्टी? कांग्रेस कोई भी भारत की पार्टी उसको टिकट ही नहीं मिलेगा। भारत की पार्टी है, भारत ने ही जन्म लिया, तो फिर क्यों हार गई? बीजेपी भारत की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, फिर क्यों कहीं हार गई, कहीं जीत गई, और क्यों जीत गई? क्या कांग्रेस और बीजेपी के सिद्धांत बदल गए? नहीं, कुछ नहीं बदला। क्या बदल गया जो हार गई? क्या बदल गया जो जीत गई? नेता बदल गया तो हार गई, नेता बदल गया तो जीत गई, बात खत्म हो गया। व्यक्ति नेता को देखता है, इस पार्टी का नेता कौन है, बस इतनी सी बात। नेता कौन है? पार्टी तो बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो मुझे मालूम है, आगे पीछे मुझे ज्यादा नहीं। कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी, उस समय कोई दूसरी पार्टी थी ही नहीं जब कांग्रेस की स्थापना की। फिर भी हार क्यों रही है? नेतृत्व के कारण। नेता नहीं है। ऐसा नेता विरोधा की पार्टी का नाम गौड़ हो जाए और नेता के नाम से पार्टी जानी जाने लगे, वो जीत जाएगा। क्योंकि व्यक्ति वोट व्यक्तित्व को देख कर देते हैं, व्यक्ति को देख के नहीं, पार्टी को देख के नहीं। व्यक्तित्व क्या है, इसका नेतृत्व क्या है, नेतृत्व क्या है। परिवार भी ऐसे ही चलते हैं। ये परिवार किसी व्यक्ति के नाम से जाना जाए, ये किसका परिवार है? अरे परिवार है तो एक का कैसे हो सकता है? नहीं, एक व्यक्ति परिवार में इतना अच्छा है कि उसी नाम से उसका परिवार जाना जाता है, ये फलाने का परिवार है। क्यों? उसने एक ऐसा व्यक्तित्व स्टेटस अपना तैयार किया। धर्म होते हैं, कौन जानता है धर्म को? कहां है धर्म? कहां मिलता है धर्म? तीर्थंकर के नाम से धर्म जाना जाता है। धर्म पुराना है, लेकिन धर्म का नाम गौड़ हो गया, महावीर का नाम जुड़ गया। कौन सा धर्म? महावीर का धर्म। कौन सा जैन धर्म? ऋषभदेव का जैन धर्म। तो ये जो व्यक्तित्व, ये जो हमारे लिए इन नामों से जो हमें शिक्षा मिलती है, सार्वजनिक सत्ता पर पूरी दुनिया पर एक नाम का हुकूमत कैसे टाइटल हो गया? सारी दुनिया के लिए वो पार्टी है, एक नाम के प्रसिद्ध हो गई। परिवार 100 लोगों के नाम का परिवार है और एक नाम से जा रहा है, इसका परिवार है, इसका परिवार है। उसमें 100 लोग हैं, दूसरा भाई भी है, उसके नाम से परिवार नहीं जाना जा रहा।
बेटा भी है, उसके नाम से परिवार नहीं जाना जा रहा है, उसका जो मुखिया है उसके नाम से जाना जा रहा है कि इसका परिवार है। पूरे परिवार को एक व्यक्ति ने कमांड कर लिया। ये तो मात्र उदाहरण दे रहा हूं महानुभाव। बस अपन को उस नियत से ऊपर उठ करके, ये काल सबके लिए है, सबके लिए काल है, काल पर सबका अधिकार है। हमें कुछ ऐसा करना है कि यह काल, यह समय, यह दिन हमारे नाम से जाना जाए। काल तो दुनिया ही का था, पार्टी तो सबकी ही थी और आज भी सबकी ही है। कानूनन, कानून में सबकी है, सभी लोग अपना मानते हैं, लेकिन दुनिया में चर्चा किसकी है? मोदी सरकार, फलाने राजा का राज, राम का राज्य, राम की सरकार, महावीर की सरकार, ये सब क्या है? एक व्यक्ति को इतना बड़ा समर्पण क्यों? यानी सारी पार्टी एक में विलय हो रही कि एक को सब में विलय होना चाहिए। नीति तो ये कहती है कि एक में सबका विलय होना ठीक नहीं है, एक का सब में विलय हो जाना ठीक है। बोलो, बहुमत एक में समाहित हो जाए या एक को बहुमत के साथ होना चाहिए? आप अलग खड़े हुए, तो सबको आपका समर्थन करना चाहिए कि उस एक व्यक्ति को बहुमत का समर्थन करना चाहिए? कायदा से बता, कायदा बताओ पहले तो। एक व्यक्ति का कोई विचार है ना, और 100 लोगों के अलग विचार है, तो अब उस एक व्यक्ति को 100 में मिल जाना चाहिए मीटिंग में, या 100 को अपने विचार में मिलाना चाहिए? बहुत बड़ा प्रश्न है। 100 लोगों का एक विचार था, मात्र एक व्यक्ति का अलग विचार था, और अब फैसला ये करना है कि एक को 100 के साथ मिल जाना चाहिए बहुमत में, या 100 लोगों को एक व्यक्ति के विचारों से सहमत हो जाना चाहिए। नीति कहती है एक को 100 में समाहित हो जाना चाहिए, क्योंकि जब 100 लोगों ने प्रस्ताव पास कर दिया तो एक का कोई मूल्य रहा ही नहीं। यदि वो नहीं मिलेगा तो क्या फर्क पड़ता है, बहुमत तो अपने पास है। ये कहलाती है नियति, नियति कहलाती है। ये व्यवस्था है, बंदेद का उपार नाम का ऊंचा। अल्पमत वाले को बहुमत में मिलना पड़ेगा, प्रकृति का नियम है। जो अधिक होगा उसमें जाकर के मिल जाएगा। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में सूत्र दिया, बंदेद का उपार नाम का ऊंचा। जिसकी ज्यादा शक्ति है उसमें जाकर के मिल जाओ। ये नियति है। अब नीति क्या कहती है? नियति है, ये काल है, ये व्यवस्था है, कानून है। अब नीति क्या कहती है? नीति काल और से बंध के नहीं चलती। नीति कहती है रुको। तुमने महाराज से पूछा, महाराज जी क्या करना चाहिए? इस एक व्यक्ति को 100 में मिल जाना चाहिए, 100 का विचार एक है, और या 100 को एक का समर्थन करना चाहिए। तो नीति कहती है रुको, अभी पहले हमें 100 के और एक का विचार सुनने दो, एक के विचार सुनने दो। इसका विचार क्या है? ओहो, इसका विचार तो 100 विचारों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। 100 लोगों के दिमाग में ही नहीं आई ये बात, समझ में ही नहीं आई बात। तो 100 लोगों का विचार कुछ नहीं है, जो एक व्यक्ति का विचार है। सब 100 में आएगा, 100 लोग सारे एक में मिल जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, ऐसे लोग एक में मिल जाओ, क्योंकि वो एक ही इतना पावरफुल विचार है कि 100 के विचारों के कुछ भी नहीं लगते। हजारों तारागणों के प्रकाश की अपेक्षा एक चंद्रमा का प्रकाश काफी है। एकाश चंद्रा तमोहंती,
बोलो तुम्हें हजारों तारागण चाहिए या एक चंद्रमा चाहिए? हजारों तारागण छोड़ोगे और चंद्रमा अकेला है और तारागण हजारों है। तुम्हारा समर्थन किसकी तरफ है? चंद्रमा कितना है? एक। तारागण 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। तुम्हें देता हूं, तुम्हें देता हूं, और चंद्रमा अकेला मैं लेता हूं। बोलो बहुमत का साथ कि एक का साथ? धाकड़ दें। क्या बात बोलो, कैसी नीति ने, देखो कितना बड़ा। अभी अपन नियत क्या कह रहे थे? नहीं साहब बहुमत का तो पक्ष होना ही चाहिए, बहुमत के साथ तो होना ही चाहिए। संत कहते अभी नहीं कहूंगा, मैं भेड़िया धसार नहीं हूं कि भीड़ को देख के दौड़ जाऊं। भीड़ को देख के दौड़, रुको पहले। 100 मूर्खों की अपेक्षा एक ज्ञानी मित्र ज्यादा श्रेष्ठ है। किसी ने कहा मेरे पास 100 मित्र हैं, तेरे पास कितने हैं? बोले मेरे पास तो एक ही है। तो क्या कर लेगा? नीति कहती रुकना, घबराना मत। 100 मूर्खों की अपेक्षा एक ज्ञानी श्रेष्ठ है। कौरव ज्यादा थे कि पांडव? दुर्योधन कहते क्या करेंगे 5, अपन 100 हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर में दिया न बाती। क्या करेंगे इन 100 का? उससे अच्छा एक भी काफी है। यदि ज्ञानी पुरुष अनेक मित्र बनाने की अपेक्षा ज्ञानी एक मित्र बन जाए, अनेक गुरु बनाने की अपेक्षा ज्ञानी एक गुरु मिल जाए, अनेक सहयोगी की अपेक्षा एक सहयोगी मिल जाए, तो बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत अच्छा उदाहरण माया में 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे तुम्हें देता हूं। जिनको लेना हो ले लो, आगरा वालों ले लो। संख्या लो, बहुत संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। दुर्योधन ने यही तो किया था। क्या गजब के, देखो शिक्षाएं लो। एक और श्री कृष्ण अकेले खड़े हो गए निहत्ते, और एक और सशस्त्र सेना खड़ी कर दी। और दोनों मांगने पहुंचे थे, दुर्योधन जी और अर्जुन जी दोनों पहुंचे। कृष्ण जी ने कहा ले लो क्या चाहिए। और अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी सेना की तरफ दुर्योधन देखे, ओ इतनी सेना मिल गई तो अपन तो। और दूसरी तरफ कौन खड़े थे? मात ओनली 1 पीस, कोई शस्त्र नहीं, निहत्ते कृष्ण जी। और तुम्हें युद्ध पे जाना है, युद्ध पे जाना है। बोलो तुम दोनों में से क्या लोगे? तुम कहो महाराज वो 11 अक्षौणी सेना दे दो। दुर्योधन ने यही किया। उसने संख्या देखी, संख्या का रूप देखा, सशस्त्र संख्या। श्री कृष्ण की सेना अजय सेना थी, मांग लिया। अब श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देखते, अब तेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। बोले नहीं, आप मुझे पहले भी मौका देते। पहले उन्होंने दुर्योधन को मौका दिया। दुर्योधन ने 11 अक्षौहिणी सेना मांग लिए, ले जाओ। अब अर्जुन को क्या बता, अब जो बचा वही मिलेगा और क्या। अर्जुन कहते नहीं मधुसूदन, अब तू मजबूरी में, अब कुछ बचा ही नहीं, इसलिए तू मुझे मांग रहा है। बोले नहीं, यदि ये मौका आपने मुझे पहले दिया होता तब भी मैं आपको ही मांगता, सेना को नहीं। तब भी मैं आपको ही मांगता। मेरे लिए करेगा क्या युद्ध में? मैं निहत्ता हूं, मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं,
मैं किसी से लड़ूंगा नहीं, किसी को मारूंगा पीटूंगा नहीं, मुझे करेगा क्या? युद्ध में तो लड़ने वाला योद्धा चाहिए। बोले नहीं, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। एक तरफ 11 अक्षौणी सेना और एक तरफ निहत्थे श्री कृष्ण। बोलो विजय किसकी हुई? नियति तो कहती है 11 अक्षौणी सेना ले लो, और नीति कहती है संख्या पे मत जाओ। करोड़ों तारे तुम्हारे लिए देते हैं, क्योंकि ये कोड़ा कोड़ी सागर 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे क्या काम के? आकाश में सबसे ज्यादा तारे दिखते हैं किस दिन? अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा तारे दिखते हैं। और अंधेरा सबसे ज्यादा किस दिन रहता है? इतने तारे सबसे ज्यादा, कभी आकाश को देखना, अमावस्या को पूरा भरा रहता है खचाखच तिल के समान। इतने तारे मिलकर के भी अंधेरा नहीं हटा पाए, इतने तारे मिलकर के भी प्रकाश नहीं कर पाए। और चंद्रमा ओनली 1 पीस है, निकलते ही सारी पृथ्वी का अंधकार दूर हो जाता है। ये नीति है, ये नीति है। हमें एकाश चंद्रा तमोहंती, हजारों तारागण की अपेक्षा एक चंद्रमा काफी है। सैकड़ों बेटों की अपेक्षा ज्ञानी बेटा एक काफी है। सैकड़ों मूर्ख मित्रों की अपेक्षा एक मित्र काफी है। सैकड़ों मूर्ख शिष्यों की अपेक्षा एक शिष्य काफी है। सब जगह लगा लेना, बस शर्त है उसके नाम से मत जाओ तुम इस काल की तरफ। तुम तो एक ही बात ठान लो, आज मैं वह कुछ करूंगा जो मेरे नाम से ये काल जाना जाएगा। एक की तरफ मिलना है, ध्यान रखना, ये देख लेना तुम भय से तो नहीं मिल रहे हो, सामने वाला गुंडा है। यदि हम उसमें नहीं मिले तो 100 को निपटा देगा, क्योंकि बंदूक लिए बैठा है। तुम सीधे से मेरे में मिलते हो कि नहीं? कहीं गुंडा तो नहीं है? नहीं, गुंडा नहीं है। यदि वो ये कह रहा हो कि तुम मेरे में मिल जाओ, तो समझ लेना ये गुंडा है, हिटलर है। तुम मेरे में मिलते हो सो, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। ये आतंकवादी है, ये हिटलर है, गुंडा, जो सबसे कह रहा है सब लोग मेरे में मिल जाओ, मैंने जो विचार किया है सब लोग मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। समझ लेना ये गुंडा है। मोटिवेशन। और जब उसने अपना विचार रखा और 100 लोगों के मन में भाव आया, नहीं मेरे विचार से इसका श्रेष्ठ है, हम 100 लोग उनके विचारों में मिलते हैं, ये श्रद्धा हो गई। भगवान हमें झुकाता है कि हम झुकते हैं? बोलो, हम झुकते हैं, वो झुकाता। और गुंडा, हम झुकते नहीं है, वो झुकाता है। अराजक तत्व तो हमारे लिए डर दिखा करके समर्पण कराते हैं। एक बंदूकधारी आतंकवादी आ जाए, कह दे सब लोग हाथ जोड़ो, हम जोड़ देंगे, नीचे आंख करो, हम कर लेंगे। लेकिन जब, क्योंकि वो शक्तिमान है, उसके पास शक्ति है, गुंडे के पास भी शक्ति है, और महान आत्मा के पास भी शक्ति है। वो कुछ भी नहीं बोलता, वो तो अपने आप में लीन है, और सारी दुनिया के अपने आप हाथ उठ जाते हैं, नमस्कार हो जाता है। इसका नाम है महान आत्मा, भगवान कहो, गुरु कहो। महावीर चाहे थे तो
सारी दुनिया को अपने चरणों में झुका सकते थे, झुका सकते थे। इतनी शक्तियां थी इनके पास। लोगों ने कहा कि साहब आपको क्यों नहीं झुका रहे हो, इतने मिथ्या लोग हैं, इतने सब कुछ हैं। बोले नहीं, झुकाने वाला भगवान नहीं होता, वो तो गुंडा होता है। ये स्वतः जब झुके तब मैं भगवान कहलाऊंगा, ये भक्त कहलाएंगे। अपने आप झुको, श्रद्धा से अभिभूत हो जाओ। काल को तुम्हें झुकाना नहीं है, तुम तो ऐसा कर्म करो कि काल तुम्हारे नाम से जाना जाए, जैसे लोग जानेंगे। अभी ये कौन सा काल चल रहा है यहाँ पे छिपी टोला में? इस समय कौन सा काल है? 8 बजे से 10 बजे के बीच में कौन सा काल चल रहा है? प्रवचन का काल। तो काल था सो हम प्रवचन कर रहे हैं कि प्रवचन हो रहा है सो काल पे आरोप आया? काल था तो काल तो उसके पहले भी था। हम प्रवचन कर रहे हैं तो इस समय सारा छिपड़ो भैया, इस समय का काल तो कोई ने पूछा भाई इस समय नहीं नहीं साहब, वो समय तो मेरे प्रवचन का समय है, प्रवचन का समय है। लो, काल पे हमारे प्रवचन का टाइटल होगा, ये समय प्रवचन का समय है। इस समय वो मंदिर में मिलेगा, ये मंदिर का समय है। काल मंदिर नहीं भेजता, काल हमारे पीछे मंदिर में आता है, आएगा। हम काल के पीछे ना घूमे, काल मेरे पीछे घूमेगा। काल कभी मंदिर नहीं भेजेगा, काल कभी अच्छे कार्य कराएगा ही नहीं, काल तो सदा बुरा कराते हैं। इसलिए काल शब्द बहुत खतरनाक है। काल शब्द अशुभ में आता है। काल आ गया, काल बहुत अशुभ शब्द है। इसलिए काल को कभी आगे मत आने देना। तुम आगे बढ़ो, काल तुम्हारे पीछे चलेगा और तुम जो जो करते जाओगे वो लिखता जाएगा काल। ये अभिषेक का काल, ये इनके पूजन का काल, इनके भोजन का काल, इनके सोने का काल, इतने महाराज के प्रवचन सुनने का काल, ये सामयिक का काल, ये सब काल पे अपना हुकूमत जमाओ। जो काल पे अपना नाम स्थापित कर देगा वह काल को जीत लेगा और अमर बन जाएगा। महाराज बुरे कर्म करें तो उसको अच्छा काल नहीं बोलते, उसको कहते कली काल, उसको बोलते काला काल, काला दिवस। उसमें निकृष्ट उपाधि लगेगी। पापी जब कोई काल को अपने काल के विपरीत कार्य करेगा तो उसकी निकृष्ट उपाधि लगेगी, और सज्जन अच्छे कार्य करेगा तो अच्छी उपाधि लगेगी। काल को जीतो, काल को, और काल तुम्हारे नाम से जाना जाए। तुम घर जियो, जितने दिन जियो तुम्हारे नाम से जाना जाए। तुम चलो वो रास्ता तुम्हारे नाम से जाना जाए। ओहो, रास्ता किसी का होता नहीं है, लेकिन कुछ महापुरुष उस रास्ते से निकल जाते हैं तो कहते हैं ये महावीर का रास्ता है। अरे भाई, रास्ता उनका कहां से हो गया? रास्ता तो सार्वजनिक होता है, रास्ता तो सर्वजन सबका होता है। नहीं, ये महावीर का रास्ता है। सज्जनः एन गतः सपंथः। सज्जन पुरुष जिस रास्ते से निकल जाते हैं वो रास्ता उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। एन गतः सज्जना, सज्जन जिस रास्ते से जाए सही पंथ वही है। रास्ता देख करके मत चलना, मैंने एक बार कहा था। रास्ता है इसलिए मत चलना। पहले पूछो मेरे पहले कौन चला है। रास्ता है इसलिए मत चलना। रास्ता तो पापी लोग चलेंगे तो भी बन जाएगा। यदि 100 पापी एक साथ किसी से निकल जाएं मिट्टी में से तो रास्ता बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। 100 साधु निकल जाएं तो बन जाएगा।
रास्ता है इसलिए अपन को नहीं चलना। नियति कहती है रास्ता है चलो, सड़क है चलो, नीति कहती नहीं, पहले पूछो रास्ता तो है, इसके पहले इस रास्ते पर कौन चला है? कौन चला है पहले ये बताओ, डाकू या साधु? साधु चला है, बस दौड़ जाओ। अब मत पूछो रास्ता कैसा है, क्योंकि इसके पहले इस रास्ते पर महान पुरुष चल चुका है। कौन चला है? कोई भी तुम कार्य करना है करो, जो जो करने योग्य है वो सभी कार्य करना चाहिए, सो बात नहीं। और जो जो कार्य हैं वे सब करने योग्य करो। कार्य करने के लिए ही होते, जो जो किए जा सकते हैं वो सब करो, जो जो किए जाते हैं सब करो। जो जो पिया जाता है वो सब पियो, जो जो देखा जा सकता है सब देखो, जो जो सुना जाता है सब सुनो, जहां जहां चला जा सकता है वहां चलो। ये नियति है। जो देखा जाता है, जो देखने में आ रहा है सब देखो, सब देखो। ये नियति है, क्योंकि ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, उसमें दिखाने की सकता है, हमें देखने की सकता है। आंख देखेगी सब देखेगी, जो दिखेगा वो देखेगी। ये नियति है, ये प्रकृति सत्य है। लेकिन नीति कहती है जो जो दिख रहा है वह सब देखने योग्य हो, ये कोई नियम नहीं है। सब कुछ देखने योग्य नहीं है। दुनिया में कितनी चीजें हैं आंखें देख सकती है, लेकिन नहीं, यह देखने योग्य नहीं है। जो देखने योग्य है उसको नहीं देखना, उसमें से कुछ नहीं देखना, इसी का नाम तो साधुता है, और क्या है? बताओ भैया, एक ब्लू पिक्चर है, एक गंदा चित्र लगा हुआ है, वो देखने में आता है कि नहीं? ये गंदे चित्र दिखते ही नहीं है। ब्लू पिक्चर तुम लोग देखते होगे, देखने में आती है कि नहीं? कि धुंधली धुंधली होती है? पिक्चर देखने में आती है कि नहीं, ये बताओ पहले तो। आप लोग बोलो ना, दिखती है कि नहीं? दिखती है कि नहीं? बोलते नहीं हो। दिखती है कि नहीं? तो फिर दिखती है, हमारा दिखती है पिक्चर तो दिखती है। आंखों से दिखती है कि कुछ और किसी से? बोलते जाओ। आंखों। तो मेरे पास आंखें हैं कि नहीं? तो फिर मैं देखना शुरू करूं? अरे ये क्या हो, क्या बात है? पिक्चर है, आंखों से देखने में आती है, और साधु के पास भी आंखें हैं, लेकिन साधु ने मना क्यों कर दिया? शायद साधु की आंखों में पिक्चर देखने में नहीं आती होंगी, उनका लेंस बदल गया होगा। ये साधु का लेंस, साधु बनते ही लेंस बदल जाता है। हे साधु, अब तुझे पिक्चर नहीं दिखेगी, दिखेगी नहीं, ऐसा नया लेंस लग गया। क्या संभव है? नहीं। जब देखने में आ रही है, आंख भी देख सकती है, फिर क्यों नहीं देख रहा हूं? क्यों नहीं देख रहे तुम्हारे महाराज? पोस्टर लगा है गंदा, देखने में आ रहा है, आंख भी है, फिर साधु ने अपनी आंख क्यों झुका ली? क्यों कहा भाई मैं पिक्चर नहीं देखूं? तो क्या महाराज आपको पिक्चर आंखों में देखने में नहीं आता? जांच करा दूं आंखों की? चश्मा लगा दूं? नहीं भैया, मैं नहीं देखूंगा। कौन बोल रहा है? आंख के साधुता? आंख बोल रही है या साधुता बोल रही है?
बस इसी का नाम साधना है, इसी का नाम। जो जो देखने लायक है वो सब देखना, ये नीति नहीं है। जो जो सुनने लायक है वो सब सुनना चाहिए, तो गंदी बातें भी सुनो नहीं। अरे जो जो बोलने में आए सब बोलो, गालियां आए तो बोलो, क्योंकि गला भी ठीक है और बोल भी सकते हैं। साधु सज्जन कहता है नहीं, जो जो बोलने लायक है सभी बोलना है, ऐसा कोई नियम नहीं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, ये नीति है, नियति नहीं। नियति तो कहती है सब बोलो, सब देखो, सब खाओ, सब पियो, लेकिन नीति कहती है नहीं, जो जो खाने योग्य है सब खाना चाहिए। नहीं, मैं यह नहीं खाऊंगा, मैं ये शब्द नहीं बोलूंगा। तो बोलने लायक तो है, वो सामने वाला बोल रहा है नहीं, मैं साधु हूं, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं अशुभ शब्द नहीं बोलूंगा। इसी का नाम तो साधना और है क्या। इसलिए नियत को अपन बदल दें, नियत के रास्ते बदल दें और संकल्प करें, हे काल मैं तेरे अनुसार नहीं चलूंगा, तू मेरे अनुसार चलेगा। कर्म कहता है सो जा। आज तक कोई कर्म नहीं है तुम्हें जगाता हो। 5 निद्राएं सुलाती हैं, सो जा। कर्म सुलाता है, धर्म जगाता है। तुम्हारी मां जब सुनाती है वो कर्म से मिली है तुम्हें मां, तो वो सुलाती है। जब भी मां गोदी में उठाएगी बेटे को सुलाने के लिए उठाती है 90%। और सो रहा हो तो माता को बड़ी शांति, सो रहा है, चुप 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 चुप, चुप बेटा सो रहा है। बेटा सोता हुआ देखकर मां को बड़ी खुशी होती है, और जाग जाए तो सुलाती है, सो जा बारे वीर, वीर की बालैया ले गए जमुना के तीर, तू तो सो जा बारे। और इतनी और कहेंगे, मेरी निंदिया तो लग जाए मैं जागूं, तू तो सो जा। मेरी निंदिया तो लग जाए। ओह, अब हमारी मां देखो, हमारी मां सोते हुए देख करके दुखी होती है। ओहो, ये सो रहा है, ये सो रहा है। जिनवाणी मां, शास्त्र की बात कर रहा हूं, जो सो रहा है, जाग मोहन प्यारे जाग। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। रात में भी जिए निद्रा, पुजवर कुंद स्वामी ने जिनवाणी में कहा, जिए निद्रा, जितना ज्यादा तू जाग सके जाग। ये तो सोने का समय है, सारी जनता सो रही है। बोले नहीं, सबको सोने दे, तू जाग। ओ अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष तुम, तत्वों का चिंतन। सारी जनता घर्राटे लेके सो रही है, उस समय साधु जाग रहा है, तत्वों का चिंतन कर रहा है। और जिनवाणी मां बेटे को जागते ही देखती खुश होती है, अरे मेरा बेटा जाग रहा है, बहुत अच्छा है। संसारी मां में और हमारी जिनवाणी मां में इतना ही अंतर है। वो तुम्हें सुलाती है और ये जगाती है। जैसे तुम्हें ठंड पड़ेगी, तुमने मां से कहा, मां बहुत ठंड पड़ना इस बार, बोले चिंता मत कर, मैंने स्वेटर बुन लिया है। चिंता मत कर, मैंने पहले से रजाइयां तैयार कर दी। यही होता है ना, ठंड लगे, नहीं चिंता मत कर, मैंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर ली है। हम अपनी मम्मी की बात बताऊं, हमारी जिनवाणी माँ कहती है, माँ इस बार बहुत ठंड पड़ना है। अच्छा, बहुत ठंड पड़ना है, तो ऐसा कर, नदी किनारे रात बिताना है।
अब तुझे कुछ ओढ़ना नहीं है, बिना ओढ़े रहना है, क्योंकि इस बार ठंड ज्यादा पड़ना है। और गर्मी पड़े, तुम्हारी माँ कोई बात नहीं, गर्मी पड़ने दे, मैंने कूलर हिला, ठंडाई फंडाई सब व्यवस्था कर ली है। और हमारी माँ कहती है क्या कह रहा है, हाँ इस बार बहुत गर्मी पड़ना है, ठीक है, दिन के 12 बजे किसी पहाड़ की खुली शिला पर बैठना है, वो सुन ले। शीत ऋतु नदिया के किनारे, ग्रीष्म ऋतु पर्वत के ऊपर, दोनों माताओं में कौन सी माता अच्छी है? जल्दी बोल दो, बोर हो ही जाए, है ना। बहुत अंतर महानुभाव। तुम्हें वही माँ अच्छी लगेगी और मुझे ये माँ अच्छी लगती है जो ठंड पड़ने पर कहती है खुले में बिल्कुल कोई बिना ओढ़ना मत, बल्कि खुले में छत पे और बैठ जा रात के 12 बजे। तो जुनवानी माँ इतनी खुश होगी, ओहो मेरे बेटे ने रात छत पे निकाल दी, ओहो धन्य हो गई मैं माँ। हमारी माँ नाचेगी और तुम्हारी माँ रोएगी। यदि कोई छत पे पकड़ के खड़ा कर दे तो तुम्हारी माँ रोएगी। कर्म हमेशा सुलाता है, धर्म हमेशा जगाता है। कर्म की माँ सुलाती है, धर्म की माँ जगाती है। इसलिए कर्म के भरोसे नहीं, ना तुम जागते हो ना, नियत जगाएगी नहीं। नियत तो कहती सोता रहे। और तुम्हें ललकारना है, हे कर्म तू मुझे सुला नहीं सकेगा। ब्रह्म मुहूर्त में मैं नहीं सोता हूं। भरत चक्रवर्ती कभी नहीं बोले ब्रह्म मुहूर्त में तू मुझे नहीं सुला सकता, मैं जागूंगा, मैं उस समय ध्यान करूंगा। प्रातः काल का आर्य पुत्रों को नियति और ये कर्म दुष्टों के काम आते हैं, तुम्हारे नहीं। सज्जन पुरुष जो होता है, आर्य पुत्र जो होते हैं, उनको सुला नहीं सकता कर्म। वो कहता मैं जागूंगा, सूर्य उदय होने वाला है। बहुत अच्छा मैंने कहीं पढ़ा था कि हनुमान जी जब लंका जाने लगे तो रामचंद्र जी से पूछते हैं कि प्रभु ये बताओ, हम आकाश मार्ग से उड़ के जा रहे हैं, आकाश मार्ग, तो हमें बार बार नगरों में उतरना पड़ेगा, तो टाइम वेस्टेज होगा। लंका की कोई निशानी बताओ जो हम ऊपर से ही देख ले कि लंका ये है। तो क्या गजब का निशाना दिया, सावधान। बोले सूर्य उदय के बाद ब्रह्म मुहूर्त में जहां के लोग सोते हुए पाए जाएं, समझ लेना वही लंका है। क्योंकि आर्यपुत्र कभी सूर्य उदय के समय सोता ही नहीं। ब्रह्म मुहूर्त से हो जाता हमारा सूर्योदय। भारत के किसी भी कोने में सूर्य का उदय हो जाए वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तुम्हारे यहां भली नहीं हुआ, यहां 7 बजे उजला हो रहा है, तो शिखर जी में तो ब्रह्म मुहूर्त माना जाएगा। आर्यावर्त में कहीं भी सूर्य का उदय हो गया, पूरा आर्यावर्त, इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कह देते। यहां नहीं हुआ, कहीं तो हो चुका है। कभी आर्यपुत्र कभी सोता नहीं, कभी सोया नहीं, कभी उसको सूर्य सोता हुआ देख ही नहीं पाया, क्योंकि सूर्य उदय के पहले उठता था और सूर्य अस्त होने के बाद सोता था। उसने सोचा, यही सोचता है कभी सोता भी है कि नहीं। हनुमान जी चले गए बेचारे, और पूरी भारतवर्ष पार करने के बाद लंका में सब सो रहे थे। बस एक घर में एक व्यक्ति जाग रहा था, विभीषण। बोले ये सब आर्य पुत्र का घर होगा, वो वहीं उतर गए। आगे की सब कथा बाद में। यदि आज हनुमान जी उसी टारगेट को लेकर के निकल पड़े कि चलो देखें लंका के क्या हाल चाल है,
और लंका की निशानी क्या है? सूर्य उदय के बाद जो शोभे वही लंका है। तो आगरा का क्या होगा? बोलो, आगरा का क्या होगा? सब समझेंगे सो रहा है तो यही लंका है, बस यही लंका है। और रावण का घर कौन है? अब लंका इतनी बड़ी है तो रावण का पता तो करना पड़ेगा। तो रावण का पता बता देता हूं। लंका बता दी ना हमने। लंका कौन है? जहां के लोग सूर्य उदय के बाद भी सोते हों, उसी का नाम लंका है। ये रामचंद्र ने बताई थी हनुमान जी की। अब रावण का घर कौन सा है महाराज? उसमें वही बता देता। जहां के घर के लोग मंदिर में अभिषेक चल रहा हो, गुरु महाराज का प्रवचन चल रहा हो और फिर भी पट्टा सो रहा हो, समझ लेना वही रावण का घर है। रिपीट करूं? भगवान का तो क्या हो रहा है? अभिषेक पूजन हो रहा है और महाराज के प्रवचन भी चालू हो गए और महाराज आहारचर्या को भी उसके बावजूद भी पट्टा सो रहा है। वही रावण है और वही रावण का घर है। और परिवार के लोग और सो रहे हैं तो पूरे घर रावण के ही घर मानो। बोलो कितने रावण निकलेंगे? छिपी टोला में कितने निकल आएंगे? देखो हमें 100-500 निकल आएंगे, 100-200 तो निकल ही आएंगे। क्या पहचान थी हमारी। सूर्य हमें नहीं जगाता था, हम उगते हुए सूर्य को देखते थे। सूर्य नहीं जगाएगा हमें, हम जाग करके सूर्य को देखते थे। और अब ये इसलिए एक बार ऐसा तुम लोग कहते हो ना, वर्धमान को वर्तमान की आवश्यकता है। तो मैंने कहा कि रामचंद्र जी आप जल्दी आओ, आवश्यकता है। रामचंद्र जी ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। उनके प्रभु आ जाओ। देखो बहुत रावण बहुत ज्यादा उबला पाठ कर रहे हैं बहुत। तो रामचंद्र का मैं नहीं आऊंगा। मैंने क्यों? बोले क्यों? मैंने कहा क्या बात है, इतनी नाराजगी क्या है? सबकी तरफ से मैं क्षमा मांग लेता हूं। राक्षसों का नाश करने के लिए आप अवतार लेते हैं तो अब आओ। अब तो एक राक्षस था, अब तो बहुत राक्षस है, इनका नाश करने के लिए आओ। हनुमान जी आओ इस लंका को जलाने के लिए। तो रामचंद्र जी कहते मैं तो नहीं आऊंगा। मैंने क्यों? बोले एक रावण को हमें पसीना आ गया था, एक रावण को ही बस करने में हमें लक्ष्मण को बेचारे को बेहोश करना पड़ा, विदेही का अपहरण हुआ। सबको मालूम है क्या, जब एक रावण को इतना बस करने में, आज तो ओहो घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहां से लाऊं? घर घर कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम कहां से लाऊं? एक कंस के लिए एक श्याम न पड़ देता, अब तो घर घर कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम। आजकल घर घर रावण। आगे आप बोलो ना, बोलो ना, अच्छा लगेगा। घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहां से लाओ? रामचंद्र ने कहा कि भैया मैं नहीं आने वाला हूं, क्योंकि इतने रावण है, ये सब तरफ से घेर लिया तो फिर मैं क्या करूंगा? और रावण तो वैसे ही माया भी होता है। पहचान मिटा दी हमने, पहचान मिटा दी हमने। हम भूल गए कि हम आर्य पुत्रों का कार्य क्या है। पर हनुमान जी तो आ जाए ऐसा बताते हैं कि रामचंद्र जी वैष्णव दर्शन में कि रामचंद्र जी जब अंत समय आ गया, सब विसर्जन हो गया, काम हो गया, रावण, तो हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी तुम यहीं रहना, अभी
कलयुग तक सारी जनता चली गई उन्हीं के साथ, हनुमान भी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण भी, सब जितना पूरा ग्रुप आया था वो रामायण में दिखाते हैं और रामायण में वर्णन भी यही है। पूरे अयोध्यावासी वो तो ग्रुप आया था, चले गए, अकेले हनुमान को छोड़ गए। हनुमान जी तुम रहो, कुछ साधु सज्जन लोग भी यहाँ रहेंगे उनकी रक्षा करने के लिए। तो बताते हैं हनुमान अभी भी घूम रहे हैं। अब हनुमान तो हनुमान है। और उन्होंने कहा कि अब एक आध बार और लंका को जलाना है, और वो आकाश मार्ग से लंका को जलाने निकल पड़े। तो बताओ रे भैया, आगरा का क्या होगा? बचाओ रे जलने से आगरा, और वो दुष्ट नहीं जलाए। अरे दुष्ट यदि किसी मकान में आग लगा जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसी भूल हो जाए कि तुम्हारा भगवान ही तुम्हारे घर में आग लगा जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और बाद में पता चले अरे भगवान हनुमान जी क्या किया, अरे मुझे क्या पता, तू था, मैं तो समझा कि ये तो रावण का घर है, क्योंकि ये तो सुबह से सो रहा है। हनुमान जी की पछताना पड़े, ओ गलती हो गई, मैंने अपने भक्त का घर जला डाला। दुश्मन के हाथ से जल जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भगवान ही हमें जला दे हुए भूल से, ऐसी गलती मत करना, ऐसी पहचान मत बनाना। वो पहचान इतनी सशक्त हो कि आज भी कह सके ये आर्य खंड है, क्योंकि यहां सब सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं। नियति है, ये नीति है। जागो, काल में नहीं, काल पे तुम्हारा काल हो, कर लो नियम। मैं सुबह उठ करके सामायिक करूंगा, सारा जगत जब पूछेगा इस समय उनके सामायिक का काल चल रहा है। कौन सा काल? वाह, जीत लिया हमने काल को। काल तो था 4 बज रहे हैं, 4 सब जगह बज रहे, सारे भारत में बजे, लेकिन जैसे तुम महाराज के पास आए, नहीं भैया इस समय महाराज के सामायिक का काल, हमने काल को जीत लिया। काल पर मेरा टाइटल लग गया, मैंने जो किया उस नाम से काल जाना जाएगा, मैं काल के नाम से नहीं जाना जाऊंगा। ये मेरे अभिषेक का समय है, मेरे अभिषेक का समय है, बात खत्म हो गई। कई लोगों को जब कोई फोन लगाते हैं ना सुबह सुबह, शौच के समय पे कई लोग कोई काम होता है, तो महाराज वो तो उठा ही नहीं रहा है। ओहो, मैं कहता वो उठाएगा नहीं, क्योंकि वो मेरा भक्त है, इस समय उसके अभिषेक का काल है। क्या बात हो गई? गुरु अंतर्यामी, गुरु सर्वज्ञ हो गए, जो भक्त का समय बता देता है। इस समय भक्त कहां मिलेगा? माँ और गुरु में यही अंतर, ये 2 पहचानें देख लो माँ की। माँ विदेश में है बेटा, माँ यहां है। माँ से पूछो इस समय तुम्हारा बेटा क्या कर रहा होगा, इस समय तुम्हारा बेटा क्या खा रहा होगा, माँ तुरंत बता देगी, तुरंत बता देगी मेरा बेटा ही आज उसकी थाली में यह होगा, यह खा रहा होगा। तुमने कैसे जान लिया? तुम्हें कोई अवधि ज्ञान है क्या? तो कहेगी मैं माँ हूं। तो माँ हो तो कैसे जाना? अभी मैंने फोन लगा के पूछा उससे, तो जो तूने कहा था वही थाली में खा रहा था। बोलो सच कैसे निकल गया? दावा करती है आप तो जाके पूछ लीजिए, मेरा बेटा थाली में यह होगा, उसकी थाली में इतने आइटम होंगे, उसकी थाली में। मैंने यहीं से बोल दिया। सच्चा बेटा और सच्चे मां के संबंध होंगे, वही निकलेगा जो उसने कहा है। बोले क्यों? वही निकल, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? मां कहती है मुझे मालूम है मेरे बेटे की पसंद क्या है, यदि वो नई चीज खाएगा तो मेरे बिना पूछे खा ही नहीं सकता। क्या बात है उसको?
मेरे बिना पूछे वो कुछ नया खाएगा ही नहीं, और क्या खाता है वो तो मुझे मालूम है। बता दे, मालूम गुरु कौन है तुम्हारे? ये तो माँ का उदाहरण दिया। गुरु कौन है तुम्हारे? जो गुरु अपने शिष्य की, इस समय मेरा शिष्य क्या कर रहा होगा, वो गुरु आंख बंद के करके बता दें, कहीं कहीं भी बैठे हो, इस समय तुम्हारा शिष्य कहाँ है, बोले क्या कर रहा होगा, तुरंत बता देंगे। सामायिक कर रहा होगा, प्रतिक्रमण कर रहा होगा, प्रवचन दे रहा होगा, वही निकलेगा। आप फोन करके पूछ लेना, क्योंकि गुरु को मालूम है वो मेरी आज्ञा से आगे कुछ कर ही नहीं सकता। वही क्या शब्द कह दिया गुरु ने, तुमने फोन लगाया उसको, वो मिला नहीं, पता नहीं वो उठा ही नहीं रहा, 3 बार लगा दिया। मैंने कहा व्यर्थ लगाना, इस समय उसका अभिषेक का समय है, वो मंदिर में होगा। बेड़ा पार हो गया महानुभाव। गुरु महाराज कह रहे हैं इस समय वो मंदिर में होगा, अभिषेक का समय है उसका। गुरु महाराज हैं, सत्य बोलते हैं। बोलो, क्या गुरु महाराज का यह वाक्य सत्य निकलेगा? तुम्हारे गुरु का क्या यह सत्य निकलेगा? गुरु, यदि गुरु ने ऐसा बोल दिया तो क्या गुरु महाराज की वाणी सत्य होगी या तुम्हारे कारण झूठ होगी? तुम कहां मिलोगे? तुम कहां मिलोगे? इनका महाराज जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कितनी दूर है। नहीं मिलेगा भाई, वो इस समय मंदिर में होगा, अभिषेक का समय है उसका। लोगों ने थोड़ी देर बाद लगाया, बोले भाई मैं इतने समय पे आपको फोन लगा रहा था, आपने उठाया नहीं। बोले साहब मैं मंदिर में था, अभिषेक कर रहा था। अरे तो गुरु को तुमने पहले बता दिया। बोले गुरु महाराज ने कहा, बस धन्य हो जाओ बेटा, तुम्हारी दैनंदिनी और गुरु निकली वही निकली। क्या तुम ऐसा समय बांध सकते हो? सारा जगत जब भी तुम्हें संपर्क करे, लोग कहें नहीं, उसका इस समय अभिषेक का समय है, इस समय मंदिर का समय है। मत जाओ छिपी टोला में, कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि छिपी टोला का इस समय प्रवचन का समय है। किसका समय है? क्या ये सही निकल जाएगा हमारा? इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, चिंता मत करना, मैं नहीं बोलूंगा। मैं उसी का बोलूंगा जिसमें मैंने बोला, तो वो वहां मिलेगा ही मिलेगा। ये है हमारे जीवन के, हमारे नाम से अभिषेक का समय, सामयिक का समय। बनारसी दास, 1 सेकंड कोई बात व्यापार में गया नहीं मिलेगा। इस समय उनकी दुकान बंद करने का समय है, आप नहीं खुलवा सकते। करोड़ों का व्यापार लेके आया और बनारसी दास जी जोहरी थे और उठ के खड़े हो गए, तिजोरी में ताला लगा दिया। करोड़ों का रत्नों का व्यापार लेके आया, अभी दुकान बंद नहीं की थी, बस उठ के खड़े हो गए थे ताला लगा के तिजोरी का। उसने बहुत कहा, सेठ जी देखो हम बहुत व्यापार है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे दुकान के बंद करने का समय चालू हो गया, बंद करने का समय फिक्स कर दिया, अब नहीं होगा। तुम्हें जहां जाना है वहां जाइए। देखो साहब, अभी आप दुकान से बाहर नहीं निकले, 5 मिनट का काम है, आप रत्न रख लीजिए और सौदा बना देने का। कुछ नहीं, मैं काल के भरोसे नहीं हूं, काल मेरे भरोसे होगा। मेरे दुकान बंद करने का समय है, तो संसार का कितना भी लोभ आके दे दे, मेरे इस समय को नहीं जान सकता। और सारे जगत को मालूम था बनारसी दास की दुकान इतने मिनट पर, इतने सेकंड पर, इतने बजे बंद होती है, उसमें सेकंड का हेर फेर नहीं होगा। ये है दैनिक चर्या। ऐसी दैनंदिनी बनाओ कि काल हर घंटे पर तुम्हारा टाइटल हो,
तुम्हारे लिए, और सारा जगत जानता हो। ऐसी परिणति यदि आप लोग करते हैं, करेंगे, तो बहुत कुछ महान भाव, फिर काल तुमसे कांपेगा, काल तुमसे डरेगा, काल कहेगा नहीं ये तो मेरा बाप है, इसने तो मुझे बस में कर लिया है, मेरे 24 घंटे पर मेरा अधिकार नहीं है, 24 घंटे इसके नाम से हो गए मेरे। तो सारी दुनिया मुझे कहती ही नहीं कि 12 बज रहे हैं, वो तो कहते इस समय उसके सामयिक का काल है। फिर बोलेंगे क्योंकि 12 बज रहे हैं। इस समय सामयिक का काल है क्योंकि इस समय प्रवचन का समय है, क्योंकि प्रवचन, इस समय अभिषेक का समय है क्योंकि अभिषेक हो रहा है। ये जो बदलने की अपने पास कला विगत 3-4 दिन से मैं कह रहा हूं, तो आप लोगों को इस प्रकार से अपने जीवन को एक ऐसा व्यवस्थित बनाओ। हमारे हाथ में है हमारा जीवन, हमारी जिंदगी। बहुत कुछ आप लोगों को इतने दिन से छिपी टोला को सबसे ज्यादा समय मिला, लेकिन अब देखो, अब ज्यादा मत करना, ज्यादा मत करना, क्योंकि दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं। अब परोपकार करो, दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं। एक ही नहीं कुएं में पड़ा है, आगे और पता नहीं कितने कुएं में पड़े हैं, बहुत कुछ है। तो अब थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अभी आगरा नहीं छूट रहा है, अभी तो इतिहास बदलना है। आगरा का ये 2023 जाना जाए। बोले किसका काल जाए? लोकोदय की स्थापना का काल चल रहा है। और लोकोदय में जो 24 तीर्थंकरों का समूषण लगना है, वह समूषण का तो एक अलौकिक रूप 19-20 तो हो गए, कल बताया था ना। क्या रूप होगा समूषण में? तुम्हारे परिवार के 4 लोग बैठेंगे, वो समूषण 8 दिन तक तुम्हारे परिवार का लगेगा। रिश्तेदारों को बुलाओ तो किनको बुलाओ। और पता चला है, भैया ने कहा नहीं 24 से भी ज्यादा हो जाए तो चलेगा, 48 भी चलेंगे। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। और लोकोदय की स्थापना का जो, लोकोदय किसका है? लोकोदय किसका है? मेरा है। तो मैं तुम्हारे लोकोदय में जाऊं कि नहीं? तुम्हारे साथ चलूं कि अकेला जाऊं? बस ठीक है, कहलवाली 3 बार कहलवाली है 3 तक। ऐसा एक भी घर नहीं बचे जिस घर से कोई इंद्राणी स्थापना के समय उस भूमि पर 24 भगवान को अर्घ चढ़ाना एक जीवन के लिए बहुत मंगलदायी है। इतनी कह के विराम करता हूं। आगे के कार्यक्रम मनोज जी बताएं। और जिस प्रकार से हमने यहां देखा है, छिपी टोला नया इतिहास लिखने के लिए सहयोगी बन रहा है। और कल जो घोषणा हुई है उसी घोषणा में एक भव्य विधान जो शीघ्र तारीख कल दी जाएगी, उसकी प्रारंभ होगा संभावित 30 या 3 जो भी आएगी, प्रतिष्ठाचार्य जी और महाराज जी जो भी संकेत देंगे। लेकिन हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि 24 समूषण 3,33,000 रुपए की राशि के रखे गए हैं। उसमें लगभग 18 नाम आ चुके हैं। 18वां नाम श्रीमान PL बेनाड़ा जी का भी अभी अभी हमारे पास आया है। और भी अगर कोई व्यक्ति लिखाना चाहे वो लिखाएं। और पूरे आगरा के लोगों से अनुरोध है, कृपया करके 1100 रुपए की राशि का कूपन, युगल कूपन आप इंद्राणी बनने का अवश्य ले लीजिएगा। आपकी शैली में व्यवस्था की गई है, वहां पर नाम लिखाइएगा या महिला मंडल के अध्यक्ष मंत्री को नाम लिखाइएगा। और वहां पर लिखाकर 2-3-4 दिन में साड़ियां वहीं पहुंचा दी जाएंगी, धोती दुपट्टे वहीं पहुंचा दिए जाएंगे। 1100 रुपए में एक धोती दुपट्टा, एक साड़ी है। और अगर 2 महिलाएं हैं तो 2 साड़ी, जैसा भी हो लिखा दे कि युगल है या महिलाएं हैं।
और चलिएगा, समय हो चुका है। अब यहाँ पर कल बोल दिया अब समय हो चुका है अर्घ का। अपन पूज्य शाम की जिज्ञासा, हाँ, संध्या काल की जिज्ञासा, जयपुर हाउस का भाग्य खुल गया है। चलिएगा, तैयारी करिएगा। मध्याह्न 2 बजे पूज्यवर का 2 बजे के बाद विहार होगा। आप सभी लोग उपस्थित रहेंगे। आप यहाँ पर भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ओम से 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय घम निर्वपामीति स्वाहा। और देखिएगा, एक और नाम यहाँ पर समूह शरण का दिल्ली से आए हैं और भाव है पूज्यवर जब इतना बड़ा विधान करा रहे हैं तो हम पूरे परिवार के साथ यहीं पर रहेंगे 8 दिन तक। और नाम है श्रीमान नरेश कुमार जी जैन, नीलम जी जैन, सचिन जी जैन, पार्श्व विहार दिल्ली। बहुत बहुत साधुवाद इनके पूरे परिवार को। और जिस तरह से अब 2, 3, 4 नाम और रह गए हैं जिनको भी समोसरण में लेना, 96 जिन बिंब होंगे एक साथ।